अभी मुझे थोड़ी देर के लिए हम टीवी नेटवर्क की टीम ने मुझे ड्रैग किया बाहर और कहा कि थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो जाएं, बैठें और हमसे थोड़ी गुफ्तगू करें ताकि हम भी आपसे बात करें। लोग तो बात कर ही रहे हैं सुबह से शाम तक, जो आवाज़ आपको पता चल रही है और चेहरा बता रहा है कि क्या थकान हो रही है, लेकिन थकान के पीछे एक बड़ी खुशी होती है जब आप कोई काम करते हैं और आपके साथ के लोग जो हैं और आप जिसका क्लाइंट है जो आपका साथ भी देता है, सपोर्ट करता है और फिर आप उस क्लाइंट के लिए किसी मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपकी थकान जो होती है वो दूर हो जाती है जब एट द एंड ऑफ द डे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। हमारी भी कोशिश यही होती है कि क्योंकि इवेंट्स में हम हमेशा यही सोचते हैं कि यू नो देयर इज़ नेवर अ रिवाइंडिंग सिचुएशन। फिल्म लोग बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप कट्स कर लेते हैं, आप उसको एडिट कर देते हैं, बट इवेंट का ऐसा सिचुएशन होता है खुदा ना खासा कोई चीज़ एक टेक्निकल फ्लो हो जाए या कुछ हो जाए तो वो रिवाइंड नहीं होता, वो वहीं का वहीं हो जाता है एंड देन यू नो द इंटायर थिंग दैट इज़ देयर और आप उसकी सारी चीज़ें मेहनत आपकी वो खाली एक चीज़ की वजह से हो जाती है। सो हर कोई इवेंट मैनेजर जो है चाहता है कि हर एक का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा हो और बाकायदा उस टीम एफर्ट टीम वर्क के साथ मुस्तकिल वो काम किया जाए ताकि वो उसकी यू नो बेहतरी के साथ काम करे, इम्प्रोवाइजेशन हो, क्योंकि आपके हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्रिएटिव काम आप जितना लाएंगे उतना आपका काम और इवेंट्स अच्छे होंगे, जितनी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देंगे उसके साथ आप शेयर करेंगे। बिकॉज आई थिंक इवेंट्स भी करें या कहीं भी कोई चीज़ करें, किसी ऑफिस में भी करें, अब मेरा अपना ख्याल है कि बहुत एफर्ट होती है बट टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। एक सिंगल आदमी के पीछे जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के साथ आपका एक टीम वर्क बनता है। बिकॉज आप आइसोलेशन में ये नहीं कह सकते कि मैंने ये काम किया है, पर मेरे ख्याल में मेरे पीछे जो मेरी टीम है उनका एफ़र्ट जितना है वो मैं उनको ज़रूर सुपरवाइज़ करूँ, ज़रूर उनके साथ डिस्कशन करूँ, ज़रूर उनको यू नो सपोर्ट दूँ, बट ये कि उनकी भी जो टैलेंट है, उनका भी जो मेहनत है वो भी रंग लाती है जब आपके पास क्लाइंट आता है एट द एंड ऑफ द डे इवेंट के बाद एंड दे अप्रिशिएट कि आपके एफ़र्ट्स के साथ उनको सक्सेस स्टोरी मिली। क्योंकि जब उनको खुशी होती है तो एट द एंड ऑफ द डे हमें भी खुशी होती है, क्योंकि साथ साथ हर चीज़ चलती है। आप आइसोलेशन में कभी भी किसी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन जो ग्रुप्स होते हैं, जो टीम होती है वो आपको हमेशा एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब वो आप 1-1.5 इंच की मस्जिद बना देते हैं, बहुत सारा हमारे अनफॉर्चुनेटली हर जगह ये चीज़ होती है कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा कि हम मिल के कोई कर रहे हैं। हमें मिल के रहना चाहिए, हमें मिल के करना चाहिए, तभी वो बात का मज़ा है, क्योंकि एक आदमी नहीं करता। मेरा ये ख्याल है। और पिछले 10 साल में जो हमने काम किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए माशाल्लाह, और उनके मतलब एप्रिसिएशंस बहुत सारी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एरा का वक्त आया था जब हमारा अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आया था और उस वक्त हमारे पास यू नो अर्थक्वेक के लिए फ़ंड रेजिंग हो रही थी, तो उस वक्त भी हमने पूरा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ काम किया था। फिर हमारी वर्ल्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी इकनॉमिक अफेयर्स के साथ, जो बहुत बड़ी थी, 68 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे। फिर हमारी यू नो इंफॉर्मेशन के साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये वो कॉन्फ्रेंसेस हैं जो हम ऑल ओवर कंट्रीज़ करते रहते हैं और बेसिकली यू नो इस्लामाबाद में थी और इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय पीपल। दूसरी चीज़ एक होती है कि जब आप चाहे यू नो पाकिस्तान में आप जहाँ भी हैं, आपका जो हब स्टेशन है, बेसिकली आप कराची के हैं, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं या कोई फैसलाबाद कहीं और के हैं, और वहाँ से आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आपके पास वो बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि आप उस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपको ये पता होता है कि आपके पास ये मटीरियल, ये चीज़ें आपको 11th आवर पे क्विकली कहाँ से मिलती हैं, कौन आपको दे सकता है। लेकिन आप जब दूसरे शहर जाते हैं तो आपको एडवांटेज, थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ये कि जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं और आप जब इतने माशाल्लाह काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक लिंक्स एंड सोर्सेज मिल जाती हैं कि आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं होती कि भाई हम लाहौर चले गए या हम इस्लामाबाद चले गए तो हमारा काम नहीं हो सकता। बट आई थिंक आप अपने आप को खुद निकाल के चीज़ें देखते हैं कि भाई हमारे ये काम है, आप पहले से प्रिपेयर होते हैं। यू हैव टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, बिकॉज विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू इवेंट्स। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और आपने क्या करना है, तो आप उसी बेसिस के हिसाब से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं,
कोऑर्डिनेशन करते हैं और आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स पे लेते हैं, हायर करते हैं, आप उसी हिसाब से उसी बेसिस पे करते हैं और वो टीम वर्क के साथ उसको चलते हैं। चाहे वो लाहौर हो, क्यों नहीं वो इस्लामाबाद हो या कहीं और भी कंट्री, कोई और इवन इंटरनेशनल कंट्री में आप चले जाएँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड चले जाएँ, तो आपको ये पता है कि भाई हमें यहाँ ये चीज़ मिलती है। हाँ, पाकिस्तान में ये इवेंट मैनेजमेंट आजकल काफ़ी उरूज पे है और मुझे याद है कि जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहले होती थी और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और तकरीबन 20 इयर्स आई स्पेंड देयर और उसकी वजह से जो है ना मुझे इवेंट करने का बड़ा शौक़ था और इवेंट्स मैं करती आई हूँ वहाँ पर भी, तो उसकी वजह से मुझे बड़ा सपोर्ट मिली और मुझे एक क्लाइंटल साइकी का अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग है, मैं तो ये सोचती हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट इज़ काइंड ऑफ अ बैकबोन ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्योंकि आप एक एडवर्टाइजिंग करते हैं, ATL एडवर्टाइजिंग होती है, BTL एडवर्टाइजिंग होती है, जो पहले हम यही करते थे उस वक्त ज़माने में। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक 10 साल पहले या 15 साल पहले ले लें कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोफेशनली वन ऑफ वन जो है हैंड्स ऑन काम नहीं करती थी, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ही अपने क्लाइंट्स के इवेंट्स करते थे और उससे हमें ये चीज़ की ऑफ शूट मिली और एंड आई फील कि इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और वो हमें हेल्प करती है। प्रोडक्शन में जब आपने सीखा तो आपको पता है कि जी अपने टेक्निकल्स क्या हैं। आपको प्रोडक्शन में साउंड की ज़रूरत होती है, लाइटों की ज़रूरत होती है, इवन समटाइम्स कैमरा प्रोडक्शंस की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैं एक चीज़ को सामने फेस कर रही हूँ तो प्रॉबली मुझे आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन द वे। जब मैं लोगों को देखती हूँ तो हम यही सोचते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस अ कैमरा, बट द चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी एंड वन कैन मेक इट इफ़ यू हैव द करेज टू डू इट। आई थिंक वी जैसे देख रहे हैं आप अतराफ हमारे अंधेरी छाई हुई है, चांद सूरज निकले हुए हैं, सूरज ढल गया, चांद मतलब रात आ गई है। तो अब हमारे इवेंट मैनेजमेंट की जो एक टाइमिंग फेज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन पे चल रहा है। आज का दिन हमारा जो सेकंड डे ऑफ आर थर्ड डे बल्कि है प्रेप के लिए, उसके रिहर्सल्स के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्लीशन पे आ रहा है और अभी हमारे पास लेकिन ये कि जो लोग चले जाएंगे उसके बाद भी हमें फाइनल टचेस के लिए काफ़ी काम होगा और उसके साथ भी हमें पता नहीं कितने आवर्स अभी लगते हैं, लेकिन एज एन ओवरऑल हमारा टाइम जो है वी आर ऑलमोस्ट एंड। तो सारा दिन का जो आपने एक एफर्ट देखी होगी ओवरऑल, तो अभी वो तो पीछे देखी है लेकिन ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है। अभी हमें 2 फ़ोन आ जाएंगे, 2 इधर से आ जाएंगे, कोई इधर से पकड़ लेगा, तो सबके काम हमें करने पड़ते हैं। तो वो जो है इवेंट का, जब तक इवेंट लास्ट डे नहीं होता वो ख़त्म नहीं होता। अभी का आज का दिन हम सोचते हैं चलो आज का दिन शुक्र है ख़त्म हो गया, बट बेसिकली इट्स कंटिन्यूइंग एंड इट विल कंटिन्यू टिल द लास्ट डे। सो आज का दिन ख़त्म हुआ, so we'll meet you next time again and hope you enjoy yourselves and we hope to see you somewhere sometime. Thank you very much for being with us.